हाँ, तो कल हमने किया था स्वपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण के अंदर होता है कि हम सरल पदार्थ, हम नहीं या जो भी जीव है वो सरल पदार्थ बाहर से लेगा, ठीक है। अब वो लेगा क्यों, तो ये हमने जब जैव प्रक्रम किया था उसके अंदर जब पोषण पढ़ा था तो पोषण के अंदर क्लियरली यही मेंशन था कि जब पोषण प्रक्रम हम करेंगे तो उसका मतलब यही होगा कि जीवित प्राणी हैं उनको ऊर्जा बाहर से लेनी होगी, और वो ऊर्जा जब बाहर से लेंगे तो क्या लेंगे, खाना, ठीक है ना। वो खाना कैसे लेंगे वो सारा हम पढ़ेंगे पोषण के अंदर। ये हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में चैप्टर में कर लिया था कि पोषण जहाँ पे भी नाम आ जाए तो हम किसकी बात करेंगे कि कोई भी सजीव खाना कैसे लेता है, वो किसके अंदर आएगा, पोषण के अंदर। खाना क्यों लेता है, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, ठीक है ना। कहाँ किसके लिए ऊर्जा चाहिए उसको, तो अपनी जो अंदर कोशिकाएं हैं उनकी देखभाल करने के लिए और मरम्मत करने के लिए उसको ऊर्जा चाहिए, और वो ऊर्जा उसे बाहर से लेनी पड़ती है, और बाहर से लेने के लिए उसे खाना खाना पड़ता है। सीधा ऊर्जा नहीं है कि चम्मच से ऊर्जा भर भर के वो खा लेगा, ठीक है ना, ऐसी ऊर्जा कुछ नहीं होती है। खाना खाता है, उस खाने के अंदर ही वो ऊर्जा, ग्लूकोज तो था वो जटिल पदार्थ नहीं था, वो तो पौधे को जितना उपयोग करना वो कर लेता, लेकिन ग्लूकोज के बाद वो स्टोर करते हैं उस ग्लूकोज को। किस फॉर्म में स्टोर कर रहे थे, मंड के फॉर्म में, वो जटिल पदार्थ था, ठीक है ना। अब हमें ग्लूकोज मिलेगा कि मंड मिलेगा, मंड, तो हम जो खाएंगे वो मंड होगा, ठीक है। अब उसके अंदर क्या ऊर्जा संचित है क्या, उसके अंदर ऊर्जा कौन से वाली संचित है, जो सूरज से आई थी, ठीक है ना। सूरज से जो ऊर्जा आई थी वो क्लोरोफिल ने पहले अवशोषित की और फिर संचित किसके अंदर कर दी, मंड के अंदर। पानी को तोड़ा था, पानी से तोड़ के जो हाइड्रोजन निकली थी वो कार्बन डाइऑक्साइड में गई थी और उससे हमारा ग्लूकोज बना था, और ग्लूकोज से फिर मंड बना था, ठीक है। अब हम क्या खा रहे हैं, वही मंड, उसके साथ में बाकी के जो पदार्थ है वो भी हम, जैसे कि कोई भी चिकनाई युक्त पदार्थ खाएंगे तो हम क्या खाएंगे, वसा खाएंगे, ठीक है। ऐसे ही कोई जैसे कि दालें हैं हमारी, या फलीदार कोई भी पौधा है उसको खा रहे हैं, जैसे कि मटर है, इनसे जो हमें एक और चीज़ मिलती है साथ में वो है प्रोटीन, क्लियर है। ये भी पौधों के द्वारा ही संश्लेषित होती है। मटर क्या है, मटर का पौधा ही होता है, क्लियर है, तो वहाँ से भी हमें प्रोटीन भी मिलता है, क्लियर है। ये प्रोटीन, उसके साथ वसा, उसके साथ जो मंड है, या मंड को एक और नाम भी बोल देते हैं शर्करा, ठीक है, ये है जटिल पदार्थ, क्लियर है। ये होते कहाँ पे हैं, तो हमारे खाने के अंदर होते हैं, क्लियर है। इनसे फिर ये हमारे शरीर, सबसे पहले तो अगर हमारे शरीर को ऊर्जा चाहिए तो इन सब को, यानी कि शर्करा या मंड, वसा, प्रोटीन, इन सब को हमारे शरीर के अंदर जाना चाहिए, क्लियर है। उसके बाद ही तो हम ऊर्जा ले पाएंगे। तो उसके जाने के लिए ये वाला इतना सिस्टम हमारे शरीर के अंदर अलग से काम कर रहा होता है, जिसका काम सिर्फ इतना ही है कि बाहर वाले खाने को अंदर लेना, क्लियर है। और फिर उससे क्या क्या चीज़ें निकालनी, कार्बोहाइड्रेट निकालना, यानी कि शर्करा या उनसे जो पोषक तत्व है वो निकालना, उसके बाद वसा को निकालना, उसके बाद प्रोटीन को निकालना, इन चीज़ों को, क्लियर है। और उनसे निकाल कर फिर उनको सरल तत्वों में जो कोशिका ले सकती है, सरल और जटिल पदार्थ का आपको पता ही है, इस पूरे का काम ही यही है, जटिल को सरल में तोड़ देना। और जटिल को सरल में तोड़ देता वो कौन है, एंजाइम। तो हर जगह पे एक नया एंजाइम आएगा आपके पास, ठीक है, और वही एंजाइम क्या करेगा, हर एक को, जटिल को तोड़ेगा और सरल में बदल देगा, ठीक। जहाँ से अंदर जाता है और जहाँ से बाहर निकलता है वहाँ तक एक पूरी लंबी ये जो लाइन आपको, ये एक नली सी दिख रही है, देखो यहाँ से चलोगे ना आप, तो यहाँ से ऐसे चले, ये देखो, ये यहाँ इसके नीचे से है, यहाँ मैंने दिखा नहीं रखी, इसका मतलब इसके नीचे से है, यहाँ से होके और ऐसे घूमेगा, ऐसे घूम के और यहाँ से होके और यहाँ से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। हम जो खाना खाते हैं उसके साथ यही चीज़ें होती है, यहाँ से वो एंटर करता है, यहाँ से ये घूमता जाता है बस, और इनके अंदर यहाँ पे हर जगह, यहाँ से लेके और यहाँ तक हर जगह नए नई चीज़ें लगी होती है, जो अपने ज़रूरत की चीज़ें उस खाने से निकालती रहती है और बाकी को आगे धकेलती रहती है, क्लियर है। और यहाँ तक आते आते उसके अंदर से सारे ज़रूरी तत्व है वो तो निकल चुके होते हैं, और अपशिष्ट पदार्थ, गंदा पदार्थ या व्यर्थ पदार्थ है वो बचता है, वो यहाँ से बाहर निकलता है, जिसे हम कहते हैं कि हम सुबह सुबह फ्रेश होते हैं, क्लियर है ना। वो यही अपशिष्ट पदार्थ जो हम खाते हैं वो बाहर निकलता है, क्लियर है। ये मैंने एक आउटलाइन दी है, इसके अंदर क्या होता है। अब इस पूरी नली का यहाँ से लेके और यहाँ तक
इस नली का एक नाम है, वो नाम है आहार नाल। आहार नाल, या एक और नाम भी बोल देते हैं इसको, आहार को ही हम भोजन भी बोलते हैं, ठीक है ना, भोजन नली या नाल, जो भी आप बोलो, ठीक है। आहार नाल या भोजन नली तो क्या होती है, या कहाँ से कहाँ तक फैली होती है, ये मुंह से लेके और गुदा द्वार तक जो एक नली फैली होती है जिसके अंदर हमारा खाना है वो चलता है, उसे ही हम कहते हैं आहार नाल या भोजन नली। इतना क्लियर है सबको, ठीक है। अब इसके बाद इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इस भोजन नली या आहार नाल, इसी के ये अब अलग अलग पार्ट है। सबसे पहला पार्ट है मुंह, उसके बाद ग्रसिका, ग्रसिका तो एक सिंपल नली है, ठीक है। इसके बाद हमारा आमाशय यानी कि पेट, उसके बाद आमाशय से ये आ गई छोटी आंत, छोटी आंत के बाद बड़ी आंत और बड़ी आंत के बाद गुदा द्वार। ये मेन पार्ट है आहार नाल के। कौन कौन से पार्ट है? मुंह, ग्रसिका, अग्नाशय के आहार नाल का भाग है, आहार नाल का भाग नहीं है, बस उसके लिए कुछ चीज़ें जो ज़रूरी होती है वो देता है, ठीक है। आहार नाल का भाग होता तो इसके बीच में कहीं जुड़ा होता, ये तो साइड में लगा हुआ है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ से ये क्या देता है, ये देखो, ये वाला जो है पित्ताशय वो भी अपना रस देता है किसके अंदर, यहाँ पे, और ये भी अपना रस यहाँ पे छोड़ देता है। बस इनका इतना ही काम है, क्लियर है। लेकिन इसके बाद छोटी आंत, बड़ी आंत और गुदा द्वार, क्लियर है। ये है आहार नाल के भाग या पार्ट, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए मनुष्य में पोषण, तो आपको ये सारी चीज़ें, ये जो पार्ट है मुख्य रूप से यही आपको बताने होंगे, क्लियर है इतना सबको। हाँ, अब हमें जो खाना खाना है, क्या वो खाना छोटे छोटे टुकड़ों में होता है, बड़ा होता है या बहुत बड़ा होता है, कैसा होता है? जो आपके सामने, यानी कि आपने अपने खाने के लिए जो खाना बनाया है वो कैसा होता है। तो आपने रोटियां बनाई है, मान लो रोटियां बनाई है, तो क्या एक रोटी सीधे ही खा जाओगे या 4-5 रोटी सीधे ही खा जाओगे? छोटे छोटे टुकड़ों में वो होनी चाहिए, ठीक है। अब वो छोटे छोटे टुकड़ों में जितना हम तोड़ सकते हैं उतने से भी काम नहीं चलता, क्योंकि ये वाली जो नली है ये बहुत पतली होती है, ठीक है। तो इसके अंदर जो खाना चल रहा है वो सबसे पहले तो बहुत छोटे छोटे, यानी कि बहुत मुलायम और छोटा होना चाहिए ताकि इसके अंदर चल सके, क्लियर है। क्योंकि उसको यहाँ से लेके और यहाँ तक जाना होता है, जिसके अंदर 20 फुट तो यही होता है, 6-7 मीटर ये होती है, 1.5 मीटर ये होती है, और बाकी ये सोच लो कितनी लंबाई, ठीक है ना। इस पूरे के अंदर इस खाने को चलने के लिए वो बहुत मुलायम होना चाहिए, क्लियर है ना। अब मुलायम होने के लिए हमारे यहाँ पे ये मुंह है, उसका यही काम है। जो हमारे दांत है वो क्यों लगाने पड़े, या भगवान ने या जिसने भी हमें बनाया उसने क्यों सोचा कि यहाँ पे दांत होने चाहिए? तो इसीलिए कि हम हाथ से इतना छोटा खाना नहीं कर सकते, तो उसने यहाँ पे क्या लगाए? दांत, क्लियर है। उन दांतों का क्या काम हुआ? उस खाने को जितना छोटा हो सके करो, क्योंकि जितना छोटा होगा उतना ही अच्छा यहाँ से चलेगा, क्लियर है। इसीलिए कहा जाता है कि हमारे मुंह के अंदर जो 32 दांत है उस हिसाब से हमें खाने को अंदर जाने से पहले 32 बार चबा लेना चाहिए। चबाना मतलब ऐसे, ठीक है, ऐसे 32 बार। ये हंसने वाली बात नहीं है एक्चुअल में। और एक चीज़ और हम देखेंगे कि यहीं से जो हमारा खाना है, अब हमें करना क्या है, हमें मिला है जो खाना वो जटिल पदार्थ है, ठीक है ना। हमें जो खाना मिला वो जटिल पदार्थ है और हमें यहाँ तक उसका सरल पदार्थ बनाना है, ठीक है। और वो जटिल पदार्थ का सरल पदार्थ बनना यहीं से शुरू हो जाता है, ठीक है ना। अब हमने वो चबा के छोटा कर लिया, अब इसके साथ अगर चल रहा है तो ये जो इसके अंदर वाली सतह है ना वो बहुत मुलायम होती है, उसकी वजह से उसको थोड़ा सा यहाँ पे गीला भी होना ज़रूरी है। अगर वो गीला नहीं होगा तो मुलायम नहीं होगा, चाहे कितना भी छोटा हो, और चल भी नहीं पाएगा। इसके लिए अब उसको गीला करने के लिए वहाँ पे हमें पानी चाहिए, पानी का बंदोबस्त करना पड़ेगा। और पानी का बंदोबस्त, सिर्फ पानी का बंदोबस्त करने से काम नहीं चलेगा, पानी होना भी चाहिए और उसे मिलाने वाला भी कोई होना चाहिए, ठीक है ना। वो काम कौन करेगा? हमारी जीवा या जीभ, ठीक है, वो काम करेगी उसके अंदर पानी मिलाना और उस खाने को मुलायम करना या गीला करना। कौन करेगा? जीभ, ठीक है। अब इतने से ठीक है कि उसने पानी मिला दिया, तो पानी तो हम बाहर से मिला के ले लेते फिर खाने में। उस जो पानी मिला रही है जीभ, वो सिर्फ पानी नहीं होता, उसके अंदर कुछ ऐसे तत्व भी होते हैं जो जटिल को सरल पदार्थ में तोड़ते हैं। और आपको पता है वो तत्व का नाम क्या है? एंजाइम। तो हमारा जो जीभ है उसका सबसे पहले तो
मुंह के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। पहला पार्ट है ना वो हमारा आहार नाल का पहला पार्ट है, वो कौन है? मुंह ही है। ठीक है, आप अगर सिस्टम वाइज इसको पढ़ोगे ना, इस डायग्राम को अपने दिमाग में बिठाओ और फिर एक एक को सिस्टम वाइज पढ़ो, तो आपको यूँ लगेगा कि ये क्वेश्चन तो कुछ है ही नहीं। ठीक है ना, वरना भूल जाओगे। क्लियर है? तो पहला पार्ट अपना है मुंह। ठीक है, अब इसके अंदर क्या क्या काम होता है? सबसे पहला काम तो खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, ये सबसे पहला काम होता है हमारे खाने के साथ। ठीक है, लिखेंगे हम अलग से। ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया। इसके साथ में एक और चीज़ होती है, वो क्या कि जब ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट रहा होता है तो साथ में गीला भी हो रहा होता है। ठीक है, वो गीला कौन करता है? ये जीवा से निकलने वाली लार का काम हुआ। ठीक है, अब इसके साथ ही एक और चीज़ भी होता है, वो क्या कि इस लार के अंदर एक एंजाइम भी होता है, वो भी साथ के साथ मिलता है। ठीक है ना, वो एंजाइम कौन सा होता है? लार एमिलस एंजाइम। ये नाम का एंजाइम है, ये भी अपने खाने के अंदर अच्छे से मिल चुका होगा। क्लियर है ना? तो ये लार एमिलस एंजाइम। ठीक है, एक बार के लिए मैं रिपीट करता हूँ। खाने को हमने मुंह के अंदर खाया, मुंह के अंदर लिया तो सबसे पहला छोटे छोटे टुकड़ों में टूटेगा। किसके द्वारा? दांतों के द्वारा। उसके बाद जीभ उसके अंदर क्या मिलाएगी? लार मिलाएगी, जिससे एक काम तो ये होगा कि खाना है वो मुलायम हो जाएगा, गीला हो जाएगा। और गीला क्यों कर रहे हैं? ताकि उसको चलने में आसानी हो। ठीक है, दूसरी चीज़ है उसके अंदर लार से ही क्या मिलता है? एक लार एमिलस नाम का एंजाइम है, वो मिलता है। ठीक है, अब इन सब का तो फंक्शन हमें पता चल गया, इस एमिलस जो एंजाइम है उसका काम क्या है वो नहीं पता चला। ठीक है, तो एमिलस उसके अंदर मिल तो गया, किससे? जीभ से। लेकिन ये मिल के करेगा क्या? तो ये करेगा, हमने जो खाना खाया और उसके अंदर जो मंड है, मंड किसने बनाया था? पेड़ पौधों ने, जो स्टोर किया था खाना, वही मंड तो हम खा रहे हैं। उसी मंड के साथ ये एमिलस है, ये एक अभिक्रिया करेगा। ठीक है, और उसको जटिल जो मंड है या जटिल पदार्थ है उसको सरल में तोड़ देगा, वहीं पे हमारे मुंह के अंदर। क्लियर है ना? तो ये लार एमिलस क्या करेगा? मंड को या जटिल शर्करा को, मंड का ही दूसरा नाम क्या है? शर्करा है ना, जटिल शर्करा को सरल शर्करा के अंदर तोड़ देता है। क्लियर है? या फिर ऐसे लिख सकते हो, इस लार एमिलस का काम क्या है? ये सारे प्रोसेस होने ही चाहिए। पहला है बिल्कुल, इसीलिए तो 20 मिनट पहले से निश्चित कर लो अपने खाना खाने के लिए। और एक चीज़ और, अगर आपने मुंह के अंदर इतना प्रोसेस कर लिया है ना, तो आपके 90% जो पेट के रोग हैं वो नहीं होंगे। ठीक है ना? दूसरी चीज़, सुबह जो आपको फ्रेश होने में अगर दिक्कत आती है तो वो नहीं होगी। ठीक है, हंसने वाली बात बिल्कुल नहीं है, ये एक सीरियस मैटर है। किसी भी डॉक्टर से पूछ लेना, या डॉक्टर तो बताएगा नहीं, डॉक्टर सीधा इतना ही बताता कि फलानी गोली ले लेना, इसके अलावा कुछ नहीं बताता। ठीक है, जो मेन प्रॉब्लम होती है ना रोगों को होने की, वो हमारे पेट से शुरू होती है। क्यों? क्योंकि इतना लंबा यहाँ से जो हमने खाना खाया, कुछ भी खा लेते हैं, हमें नहीं पता वो शुद्ध है या अशुद्ध है। जैसे कि उसका सबसे अच्छा एग्जांपल अगर मैं दूँ तो यहाँ से जो हम पेटीज़ खाते हैं, पता नहीं वो 4 दिन पहले बनी थी, 3 दिन पहले बनी होती है, उसको बनाने वाला हाथ धोता भी है कि नहीं धोता है, आलू जो रखते हैं वो भी धोता है कि नहीं धोता है, नहीं पता है। लेकिन हमारी भूख की वजह से हम खा लेते हैं, और जब वो टेस्टी भी लगती है। ठीक है ना? हाँ, अब उसके बाद वो हमारे पेट के अंदर चला गया, लेकिन बेचारे इस पेट का तो काम बढ़ गया ना, उसका तो क्या काम है? उसको तो सिर्फ ज़रूरी पदार्थ लेने हैं और बाकी के पदार्थ को बाहर निकालना है ना? तो यहाँ पे वो क्या है कि अगर मुलायम, और यहाँ से अगर मुलायम होके आया है ना, तो चाहे कितना भी गंदा पदार्थ हम खाएं, ये पेट उसको यहाँ से होते हुए बाहर निकाल देगा और हमें रोग नहीं लगेगा। ठीक है, ग्रसिका, ये तो आपको पता ही है, इसका काम क्या है? इसका काम है मुंह को पेट से जोड़ना। क्लियर है ना? ग्रसिका का सिर्फ इतना काम है, यहाँ जो खाना हमने रेडी किया है अंदर जाने के लिए, वो कहाँ भेज देगी? ये आमाशय में। क्लियर है? तो इसके द्वारा क्या होता है? खाना आमाशय में जाता है। ग्रसिका का काम सिर्फ इतना है, उसके अंदर और कुछ नहीं होता। थर्ड, अब कहाँ गया है खाना? आमाशय या पेट में। ठीक है, ये कौन सा भाग है आहार नाल का? तीसरे वाला। ठीक है, अब ये वाला थोड़ा सा मतलब बड़ा है, किसके मुकाबले? मुंह के मुकाबले, और इस ग्रसिका के मुकाबले ये वाला बड़ा है।
अब इसको बड़ा बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, आप समझ सकते हो क्या? क्यों? क्योंकि हमें फटाफट खाने को निपटाना होता है, ठीक है। तो अगर इसके अंदर फंस गया खाना तो खा पाओगे क्या? नहीं, इससे आगे जाना चाहिए और यहाँ कोई ना कोई ऐसा होना चाहिए जो स्टोर करे। क्लियर है ना? तो इसलिए इसको बड़ा बनाने की ज़रूरत महसूस हुई तो ये बड़ा बना दिया। बनाया किसने, उस मैटर पे हम नहीं जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन बना दिया है, ठीक है। और ये ऐसा ही होता है। अब इसके अंदर सबसे पहले तो क्या है, जो मुंह से खाना आया वो कहाँ जाता है? पेट के अंदर, ठीक है। पेट के अंदर जाते ये स्टोर हो जाता है, ठीक है। जैसे ही हम खाना खाते हैं और जी भर के खाना खाया है, मतलब टूट पड़े हो रोटियों पे, तो आपको फिर यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा फील होता है कि भर गया है। यहीं पे होता है, सर में होता है क्या? सर में तो नहीं होता ना, और कहीं पे भी, टांगों में भी नहीं होता। इसका मतलब पक्का यहीं पे ही है, ठीक है। हमारा जो खाना गया है वो कहाँ गया है? यहीं पे गया है। क्लियर? और यहीं पे कौन है? पेट, ठीक है। अब इसके अंदर खाना चला गया, स्टोर हो गया, उसके बाद क्या होता है? तो उसके बाद इसके अंदर वाली जो है, ये वाली अंदर वाली जो है, इसको हम बोलते हैं भित्ति। क्या बोलते हैं? भित्ति, ठीक है। इसके अंदर कुछ ऐसी ग्रंथिकाएं लगी होती है, फिट की हुई होती है, जो 3 चीज़ें स्रावित करती है, निकालती है, जो खाने के अंदर मिलती है, ठीक है। ये जो कोशिका, हम क्या कहेंगे इसको, कि आमाशय भित्ति है, वो 3 पदार्थ निकालती है और वो खाने के अंदर मिलाती है। कौन कौन से 3 पदार्थ? एक तो HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, वो वहाँ से निकलता है पेट के अंदर से, और किसके अंदर मिल गया? खाने के अंदर, ठीक है। दूसरी चीज़ वो इसके अंदर मिलाती है, वो मिलाती है श्लेष्मा, और तीसरी चीज़ इसके अंदर मिलाती है पेप्सिन, ठीक है। 3 चीज़ें। सबसे पहले मुंह के अंदर क्या हुआ था? मुंह के अंदर छोटे छोटे टुकड़ों में टूटा था, लार मिली थी, और लार के अंदर लार एमिलस एंजाइम मिला था, ठीक है। वहाँ से मिला के और वो आ गया पेट के अंदर खाना। अब इसके अंदर पेट की जो अंदर वाली जो भित्ति थी, जो अंदर वाली सतह थी, वहाँ से ये 3 चीज़ें निकलती हैं जैसे ही खाना अंदर जाता है, ठीक है, और खाने के अंदर मिल जाती है। क्लियर है? अब ये 3 तो मिल गई, अब इनका काम क्या है? हमारे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यही कि जो चीज़ें मिलती जा रही है, हमें उनका काम पता होना ही चाहिए। क्लियर है ना सबको? पहला मिला HCl, क्या करेगा ये? सबसे पहले भी खाना गया, उसकी pH वो 7 से कम कर देगा। क्लियर है ना? अब HCl निकालने का मतलब ही क्या हुआ? तो पहला कारण तो यही कि हमने जो बाहर से खाना खाया है, बाई चांस वो खाना हमने ऐसा खा लिया जो 2 दिन पुराना था, ठीक है। पेट के अंदर जाते ही अगर वो ख़राब हो गया तो पेट के अंदर, और हो भी जाता है कई बार, और उसे हम कहते हैं फूड पॉइजनिंग, यानी कि उसका खाना है वो जहर बन गया। क्लियर है ना? लेकिन अगर अमल इसके अंदर मिल गया तो उसके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। क्लियर है ना? यानी कि खाने को सबसे पहले तो इसमें अमल मिलते ही खाना है वो ख़राब नहीं होता है। और इसका एक और एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, आपको अचार बनाना है, ठीक है। सिंपल आपने मिर्च ली, उसके अंदर सारा मसाला डाल दिया, बस सिरका डालना भूल गए या नींबू डालना भूल गए, 3-4 दिन मुश्किल से रहेगी वो मिर्च आपकी ख़राब हो जाएगी, ठीक है। और दूसरा अचार है, उसके अंदर पक्का जो खट्टा खट्टा आपको स्वाद आता है वो किसका आता है? वो उसी अमल का आता है जो उसके अंदर मिला होता है, ताकि वो महीने 2 महीने 1 महीने 1.5 महीने आराम से चले और ख़राब ना हो। क्लियर है ना? समझ रहे हो कि नहीं? हाँ, वही काम यहाँ हमारे पेट के अंदर होता है, ठीक है। तो इस HCl मिलने का एक काम तो ये हुआ कि खाने को ये ख़राब नहीं होने देता है, ठीक है ना। अब दूसरा काम क्या? दूसरा काम ये कि जो ये पेप्सिन है, ये पेप्सिन ये प्रोटीन को पचाने का काम करता है। पेप्सिन जो एंजाइम है, जैव उत्प्रेरक है, वो प्रोटीन को पचाने का काम करता है, या प्रोटीन जो एक जटिल पदार्थ हमने लिया था उसको सरल पदार्थ बनाने का काम करता है। क्लियर है इतना? तो ये पेप्सिन वो काम करता है, लेकिन ये पेप्सिन तभी काम करेगा जब जो पदार्थ है उसका pH 7 से नीचे हो, वरना ये पेप्सिन काम ही नहीं करेगा। समझ रहे हो? तो इसलिए भी ये HCl ज़रूरी होता है। क्लियर है? यानी कि यहाँ पे जो खाना गया उसकी pH कितने से नीचे होनी चाहिए? 7 से नीचे, तभी ये पेप्सिन काम करेगा, वरना ये पेप्सिन काम नहीं करेगा। क्लियर है? अब कई बार क्या है कि पेप्सिन ने तो अपना काम निपटा लिया, लेकिन उसके बाद भी HCl और ज़्यादा निकलता जा रहा है,
उसको कंट्रोल कौन करेगा? तो उसको कंट्रोल करेगा श्लेष्मा। काम क्या है कि वो इसके ऊपर एक लेयर ऐसी बना देती है ताकि ये अंदर से खराब ना हो। तब तक ये जो HCl है वो, और HCl जो न्यूट्रलाइज ये श्लेष्मा है ना, यूँ मत समझना कि श्लेष्मा कोई वो सारक निकाल के और इसको न्यूट्रलाइज, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं करेगा। न्यूट्रलाइज तब तक ये खाना आगे निकल चुका होगा, और जैसे ही खाना निकला यहाँ से अमल ख़त्म। समझ रहे हैं ना? जो HCl है उसने क्या किया, खाने का pH 7 से नीचे, अब वो वैसा ही खाना यहाँ से आगे जाएगा, उसको न्यूट्रलाइज करने का काम यहाँ पे होगा। ठीक है ना? तो यहाँ ये मत समझना कि श्लेष्मा है वो न्यूट्रलाइज करे, नहीं, वो सिर्फ कवर कर रही है इसको ताकि ये खराब ना हो। और कई बार ये खराब हो भी जाती है। जो हमने सेकंड चैप्टर के अंदर पढ़ा था एसिडिटी, वो इसी वजह से तो होती है पेट में जलन, कि वो श्लेष्मा बेचारी पूरे को कवर नहीं कर पाती, और जहाँ जहाँ वो कवर नहीं कर पाती वहाँ पे पेट के अंदर जलन महसूस होती है। ठीक है ना? अगर श्लेष्मा न्यूट्रलाइज ही करती तो हमें एसिडिटी होती ही नहीं। ठीक है ना? क्लियर हुई इतनी चीज़ सबको? पेट के अंदर क्या क्या काम होता है? 3 काम होते हैं। HCl निकलता है, श्लेष्मा निकलती है, और पेप्सिन। छोटी आंत को ही शुद्रांत्र बोलते हैं। ठीक है? लेकिन आप छोटी आंत थोड़ा सा अच्छा शब्द है शुद्रांत्र की बजाय। अब इसके अंदर क्या होता है, तो इसको मिला क्या है? सबसे पहले तो ये देखो, इसको ऐसा खाना मिला है जिसके अंदर पेप्सिन नाम का एक पदार्थ मिला हुआ है। उसने क्या कर दिया, प्रोटीन का लगभग पाचन कर दिया है। ठीक है? यानी कि जटिल से सरल में बदल दिया है, और उसके साथ उसमें अम्ल भी मिला हुआ है। ठीक है ना? अब इसके अंदर खाना ऐसा पहुंचा है जो अम्लीय है। क्लियर है? अब यहाँ पे जो मिलेगा तो इसके साथ एक तो यहाँ से पित्ताशय से, ये देखो ये वाली नली आ रही है, और एक आ रही है अग्नाशय से। 2 नली आ रही है ना। ये यहाँ से क्या आता है, तो एक पित्ताशय से आता है एक पित्तरस, और अग्नाशय से आता है अग्नाशिक रस। ठीक है ना? एक आया पित्तरस कहाँ से, पित्ताशय से, और एक आया अग्नाशिक रस कहाँ से, अग्नाशय से। क्लियर है? इसको बोलते हैं हम, अग्नाशय को पैनक्रियाज। क्या बोलते हैं? पैनक्रियाज। क्लियर है? तो यहाँ से आके और वो किसके अंदर मिले, वो छोटी आंत में। पेट है वो यहाँ पे ख़त्म हो चुका, ये क्या है, छोटी आंत। तो एक छोटा सा क्वेश्चन, लॉजिकल क्वेश्चन बन सकता है, क्या अग्नाशय और पित्ताशय ये अपना रस है वो कहाँ छोड़ते हैं, छोटी आंत में। क्लियर है सबको? इस डायग्राम को ध्यान में रखना। ठीक है ना? अब छोटी आंत के अंदर इन्होंने अपना रस छोड़ दिया है, तो अग्नाशय जो रस छोड़ते हैं ना, वो वाले रस तब तक अपना असर नहीं दिखाएंगे या अपना काम तब तक नहीं करेंगे जब तक ये पित्ताशय उस अम्ल को, जो HCl मिला था पहले, उसको उदासीन ना कर दे। ठीक है ना? तो यहाँ से जो निकला था उसको उदासीन करने का काम कौन करेगा, पित्ताशय से निकला पित्त रस। ठीक है ना? तो छोटी आंत के अंदर जो खाना आया, उस खाने के अंदर कौन मिला, छोटी आंत के अंदर आते ही उसके अंदर 2 चीज़ें मिली, पित्तरस और अग्नाशिक रस। ठीक है? पित्तरस क्या करेगा, सबसे पहले ये वाला अपना असर दिखाएगा, ये वाला बाद में। जब तक ये अपना असर नहीं दिखाएगा, ये वाला भी ढंग से अपना काम नहीं कर पाएगा। क्लियर है ना? अब पित्तरस क्या करता है, पित्तरस 2 मुख्य काम करता है। पहला काम तो ये करता है कि इसके अंदर जो pH 7 से नीचे गई हुई थी, यानी कि अम्लीय हो रखी थी, उसको वापस 7 के आसपास ले आएगा, या 7 से थोड़ा सा ऊपर ही कर देगा। ऊपर कर देगा मतलब क्षारकीय। क्लियर है ना? तो पित्त क्या करेगा, pH को बढ़ाएगा। क्लियर है? सबसे पहला काम तो पित्तरस यही करेगा। अब दूसरा काम क्या करेगा, दूसरा काम है कि अभी तक हमने प्रोटीन का पाचन देख लिया था, मंड का भी पाचन थोड़ा सा देख लिया था कि मंड को जटिल मंड है उसको सरल शर्करा में बदल दिया था। ठीक है? लेकिन एक चीज़ वसा यानी कि चिकनाई, उसके साथ किसी ने कोई छेड़छाड़ नहीं की थी, वो अभी तक एज इट इज़ है। क्लियर है ना? तो ये क्या, दूसरा काम ये पित्तरस है, ये वसा पर काम करता है। वसा की जो वसा है ना, वो बड़ी बड़ी गोलिकाओं के रूप में, गोल संरचनाओं के रूप में रहता है। ये पित्तरस उसको, उन गोलिकाओं को सिर्फ बड़े से छोटा कर देता है। क्लियर है ना? बस इतना काम करता है। पित्तरस ने pH को बढ़ाया और दूसरा काम किया
जो वसा की छोटी छोटी गोल संरचनाएं थी उनको छोटा कर दिया, सॉरी बड़ी जो संरचनाएं थी उनको छोटा कर दिया। ये पितरस का काम था। इतना काम पितरस का हो गया, पितरस अपने काम को ख़त्म करके निकल लिया। ठीक है, अब शुरू होता है अग्न्याशिक रस का काम। क्लियर है? अग्न्याशिक रस है, इसके अंदर 2 एंजाइम आते हैं मेन रूप से। एक आता है ट्रिप्सिन। ठीक है, अब ट्रिप्सिन का क्या काम है? अब अग्न्याशिक रस है ना, इसका आपको पता ही है, ये अमल जब तक होगा अग्न्याशिक रस अपना काम ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, जैसे ही उसका जो pH है वो 7 से ऊपर गया, थोड़ा सा किसका, खाने का थोड़ा सा ऊपर गया, तो अग्न्याशिक रस के अंदर 2 एंजाइम होते हैं, लाइपेज और ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन है वो क्या काम करता है, वो जो पेट के अंदर थोड़ा बहुत प्रोटीन रह जाता है ना बिना पाचन हुए, उसको कंप्लीट रूप से पाचन कर देता है। क्लियर है? अच्छा, दूसरी चीज़ अब बच गया जो दूसरा है लाइपेज। वो क्या करता है, वो जो वसा इसने क्या किया था, पितरस ने तो उनकी छोटी छोटी गोली बना के शुरू छोड़ दी थी, यानी इसने अधूरा काम जो छोड़ दिया था, लाइपेज है उसको पूरा कर देता, कुछ भी पीछे नहीं छोड़ता। ठीक है ना, और वो वसा का पाचन कर देता है। अब प्रोटीन के पाचन से तो मैंने आपको बता दिया क्या बनता है, अमीनो अम्ल, जो एक सरल पदार्थ है और कोशिका उसको डायरेक्ट ले लेती है। ठीक है, अब वसा से क्या बनता है, वसा को सबसे पहले तो पचाता कौन है, लाइपेज। ठीक है, दूसरी चीज़ वो पचा के बनाता क्या है, तो वसा से वसा का अम्ल बनाता है, या वसा अम्ल बोलते हैं उसको, इंग्लिश में उसको बोलते हैं फैटी एसिड। ठीक है, फैटी एसिड, वसा को इंग्लिश में बोलते हैं फैट। ठीक है ना, उसी से बना फैटी एसिड। एक तो वसा अम्ल बनता है और साथ में एक बनता है ग्लिसरॉल। क्या बनता है, ग्लिसरॉल। क्लियर है? ये 2 चीज़ बनाता कौन है, लाइपेज। किससे बनाता है, वसा से बनाता है। क्लियर है ना? इसके बाद ये 2 काम किसने किए, अग्न्याशिक रस ने। ठीक है, और ये जो छोटी आंत है ना, उसके अंदर संपूर्ण पाचन, मतलब जो जो चीज़ें पाचन होने वाली थी हमारे खाने के अंदर, जो जो चीज़ें अच्छी थी, स्ट्रॉन्ग थी, या जिनकी कोशिकाओं को ज़रूरत थी, वो सारी यहीं पे पच जाती है, यानी कि जटिल से सरल बन जाती है। सबसे पहले कौन बना, जो यहाँ पे, अच्छा एक वो मंड जो शर्करा में बना था, थोड़ा बहुत अगर हमने मान लो नहीं खाया, अच्छे से नहीं चबाया, तो वो कहाँ आएगा, यहाँ पे, और यहाँ पे उसका भी फिर मंड से क्या बनता है, शर्करा बनता है, और शर्करा से ग्लूकोज बनता है। क्लियर है? ग्लूकोज है सरल पदार्थ जो कोशिका सीधा ले लेती है। तो बड़ी आंत के अंदर मुख्य काम क्या होते हैं, तो सबसे पहला काम तो उसके अंदर ये 2 रस मिलते हैं। ये पित्ताशय से आया, ये अग्न्याशय से आया। पित्ताशय से जो रस आया उसने तो pH को बढ़ाया और जो वसा की बड़ी गोलिकाएं थी उनको छोटा कर दिया। अग्न्याशय से 2 रस निकले, एक था ट्रिप्सिन जिसने प्रोटीन का पूर्ण पाचन किया, और दूसरा था लाइपेज जिसने वसा का पूर्ण पाचन किया। ठीक है, इसके बाद जो बचा था कार्बोहाइड्रेट, उसका पाचन भी इसके अंदर ही होता है। किसके अंदर, छोटी आंत के अंदर। ठीक है, अब ये क्या, कार्बोहाइड्रेट उस मंड के अंदर ही होता है, यूँ समझ लो मंड का। ठीक है ना, मंड का पाचन भी इसके अंदर होता है। अब वो कौन करता है, तो वो करता है, इस छोटी आंत के अंदर भी कुछ रस निकलता है, कुछ एंजाइम निकलते। क्लियर है ना, और वो उस कार्बोहाइड्रेट या फिर मंड का पाचन कर देते। तो इसके अंदर किसका, छोटी आंत के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो थी वो ये। क्लियर है? इन तीनों का पाचन कहाँ पे होगा, इसके अंदर। क्लियर है? अब इसके बाद ये चीज़ हो जाने के बाद ये यहाँ से होके और कहाँ जाता है, बड़ी आंत में। खाना कहाँ पे जाने के लिए तैयार है, अब बड़ी आंत में। क्लियर? ये दोनों आपस में जहाँ पे मिलती है वहाँ पे एक छोटी सी संरचना बनती है जिसे हम परिशेषिका बोलते हैं। क्लियर? इसका काम कोई कुछ ज़्यादा खास नहीं है। क्लियर है ना? अब इसके बाद ये वाली यहाँ से बड़ी आंत के अंदर गए, यहाँ पे खाने के अंदर कुछ भी पाचन नहीं होता, क्योंकि ये जो छोटी आंत है वो सारा काम निपटा चुकी होती है। इसके अंदर कोई खास एंजाइम भी नहीं निकलता है। तो फिर इसका काम क्या है, इसका काम है कि जो पानी की ज़रूरत रह गई थी, क्योंकि कहीं पे भी किसी ने पानी नहीं लिया था, है ना, और हम जो पानी पीते हैं वो जाता कहाँ है, तो वो पेट के अंदर तो जाता है। यहाँ से फिर इस छोटी आंत ने जो हमारी कोशिकाओं को पानी की ज़रूरत थी, क्योंकि आपको पता है हमारे शरीर के अंदर बहुत भाग पानी का है, कितना, 75% पानी का हिस्सा है ना। वो पानी कौन करती है, ये बड़ी आंत उसको सोखती है या अवशोषित करती है। और जैसे इसने पानी को अवशोषित किया, उसके बाद ये यहाँ से जाके और यहाँ से उस बाकी को बाहर निकाल देती है।
क्लियर हुआ? ये इतनी चीज़ें होती हैं आहार नाल में। इसके बाद मनुष्य के अंदर पोषण है वो पूरा हो जाता है, मतलब जितने ज़रूरी पदार्थ है वो बन गए, लेकिन यहाँ से वो गए कहाँ, गायब हो गए। अब इसके अंदर ना तो इसके अंदर इकट्ठा होते हैं, एक और चीज़ इसके अंदर मिली होती है, वो क्या कि ये वाली जो इसकी जो लेयर है ना, जिसे हम झिल्ली बोलते हैं, किसकी झिल्ली है ये? छोटी आंत की। इस छोटी आंत की झिल्ली के ऊपर ऐसे छोटे छोटे ऐसे संरचना सी बनी होती है पूरे के ऊपर, ठीक है। इन छोटी छोटी संरचनाओं को, इनको हम बोलते हैं प्रवर्ध। जो बाहर की ओर निकले होते हैं उनको हिंदी में बोलते हैं प्रवर्ध। क्लियर है? प्रवर्ध का मतलब ये छोटी छोटी संरचनाएं, ठीक है। ये छोटी छोटी संरचनाएं क्या होती है? तो ये छोटी छोटी संरचनाएं बाहर तो इनके होता है खून, रक्त, ठीक है, और अंदर इनके क्या होता है? अंदर ये जो यहाँ से पदार्थ होते हैं ना, जो ग्लिसरॉल बना वो इनके अंदर चला जाता है, जो वसा अम्ल बना वो भी इनके अंदर चला जाता है, जो ग्लूकोज बना वो भी इनके अंदर चला जाता है, ठीक है। और बाहर इनके कौन होता है? रक्त। रक्त फिर क्या करता है? यहाँ से उनको उठाता है, किनको? जो यहाँ पे नए नए पदार्थ बन रहे हैं, ठीक है। यानी कि एक किस्म का ये है कि फैक्ट्री के अंदर नया माल बन रहा है और उसको फिर वहाँ से उठाता कौन है? ट्रकों में या फिर जैसे भी उनको ट्रांसपोर्ट करना होता है उसके अंदर डाल के उठाया जाता है ना, बिल्कुल डायरेक्ट यहाँ पे खून लगा हुआ है, वो उनको उठा के और लेके जा रहा है वहाँ से, ठीक है। और यहाँ से लेके निकलता है और फिर पूरे बॉडी के अंदर उसको लेके जाता है। ये हम कहाँ पढ़ेंगे? ये हम पढ़ेंगे इससे नेक्स्ट वाला प्रक्रम, जब हम पढ़ेंगे वहन प्रक्रम या परिवहन प्रक्रम। वो परिवहन प्रक्रम यहाँ से शुरू हो जाता है, क्लियर है ना। यहाँ से वो चीज़ें उठाएगा और पूरी बॉडी के अंदर लेके जाएगा। यहाँ से ध्यान रखना क्या क्या उठा रहा है, जो जो ज़रूरी तत्व है, कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज उठा रहा है, प्रोटीन उठा रहा है, वसा उठा रहा है, ठीक है ना, यहाँ से। लेकिन ऑक्सीजन यहाँ से नहीं उठा रहा, उठानी उसी को है, खून को ही, लेकिन वो कहीं और से उठाएगा, वो हम अगले वाले प्रक्रम में पढ़ेंगे। इतना क्लियर है सबको? अब हम एक एक करके उस पूरे आहार नाल को लिख लेते हैं बस। क्वेश्चन कि मनुष्य के पाचन तंत्र का वर्णन कीजिए, तो ये आहार नाल का ही वर्णन करना है। क्लियर है ना? जब यहाँ पे लिखा हो कि मनुष्य के आहार नाल का चित्र बनाकर विभिन्न भागों को समझाइए, तब चित्र बनाना है और उनके नाम लिखने हैं। क्लियर है? हैं? हाँ, वो तो आएगा ही आएगा, वो तो हमने पढ़ा ही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऐसा ये क्वेश्चन है, मनुष्य के में आहार नाल के विभिन्न भागों को समझाइए, मनुष्य में पोषण की प्रक्रिया समझाइए, या मनुष्य में पाचन कैसे होता है वो समझाइए। कर लोगे यही? चलो, अब इसके अंदर सबसे पहले हमें लिखना है आहार नाल क्या होता है। इसके निम्न भाग है। पहला के आहार नाल के विभिन्न भाग, सबसे पहला मुंह, उसके बाद ग्रसिका, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत। भूमिका है या क्या कार्य है, कैसे भी पूछा जाए, ठीक है। हमारे यहाँ भूमिका है, ठीक है। इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हमारे भोजन को पचाने में लार का क्या कार्य है, ठीक है। तो इसका आंसर है तथा ये भोजन को मुलायम बताती है, ये लार की भूमिका होगी। शर्करा सरल पदार्थ, सरल मंड बोल दो उसको, जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है। हाँ, तो जटिल पदार्थ का यहाँ पे एक नाम, क्योंकि जटिल पदार्थ तो फिर हर के लिए यूज़ करेंगे, फिर वसा के लिए भी हम कह देंगे जटिल पदार्थ है सरल, लेकिन उनका थोड़ा नाम भी हमें याद होना चाहिए। मंड, मंड से बनेगा शर्करा और शर्करा से आगे जाके बन जाएगा ग्लूकोज। यहाँ पे तो सिर्फ मंड से शर्करा। यही एक और कारण भी है कि हम जब खाने को चबाते हैं ना, तो अगर आपने एक बार के लिए कड़वी चीज़ खाई है तो शुरू में वो कड़वी लगेगी। अगर आपने 32 बार उसको चबा लिया ना, तो गारंटी है कि वो जितनी भी कड़वी है वो मीठी हो जाएगी। वो इसीलिए मीठी हो जाएगी क्योंकि मंड से शर्करा बन चुका होता है और शर्करा के अंदर ग्लूकोज होता है और वो ग्लूकोज आपको मीठा लगेगा। क्लियर है ना? पोषण में ग्रसिका की कोई भूमिका नहीं है, और वो अगर आपको लिखना हो तो वो ग्रसिका हम लिख ही चुके हैं पहले। क्या करती है वो? पेट और मुंह को जोड़ती है। क्वेश्चन हुआ मनुष्य के पोषण में आमाशय की क्या भूमिका है। अब इसको एक एक करके भी पूछा जा सकता है। कैसे? कि आमाशय में HCl की क्या भूमिका है, तो HCl लिख दोगे सिर्फ।
आमाशय में पेप्सिन की क्या भूमिका है, तो सिर्फ पेप्सिन लिख दोगे, और आमाशय में श्लेष्मा की क्या भूमिका है, तो सिर्फ श्लेष्मा लिख दोगे। क्लियर है इतना सबको? आखिर वाली लाइन लिखिए, इसके साथ यह पाचित पोषक पदार्थों को अवशोषित भी करती है, यानी जो प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट से जो पदार्थ बनते हैं उनको ये अपने अंदर सोख लेती है। ऊपर वाला क्वेश्चन लिख लिया ना? तोड़ देता है। अच्छा, इस एंजाइम के एग्जाम्पल दे सकते हो? पैरामिलस, इतने सारे एंजाइम पढ़ लिए अब तो हमने। पेप्सिन, ट्रिप्सिन, श्लेष्मा एंजाइम नहीं है। श्लेष्मा एंजाइम क्यों नहीं है? एक चीज़ ध्यान से सुनो, श्लेष्मा एंजाइम इसलिए नहीं है क्योंकि वो सिर्फ कवर करती है, वो कोई काम नहीं करती है, जटिल को सरल में नहीं तोड़ती है, और सिर्फ वही। अच्छा, HCl बताओ एंजाइम है क्या? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एंजाइम है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि वो सरल, जटिल को सरल में नहीं तोड़ता है, वो सिर्फ pH को नीचे लेके आता है। क्लियर है ना? और वो pH को है, हाँ, लाइपेज एंजाइम है, ट्रिप्सिन एंजाइम है, पेप्सिन है वो एंजाइम है, पित्त रस है वो एंजाइम है, अग्नाशय रस है वो एंजाइम है, ऐसे ही आंत रस है वो भी एंजाइम। आंत रस क्या होगा? जो आंतों से निकलेगा। ग्लिसरॉल एंजाइम थोड़ी है। ग्लिसरॉल तो वसा से बनता है, लाइपेज वसा का पाचन कर वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल बनाता है। ठीक है, तो जैव उत्प्रेरक हो गया। अब उसके बाद हम क्लास ही ख़त्म करते हैं। पित्ताशय के बाद अब जो मेन क्वेश्चन और थोड़ा सा ट्रिकी, छोटी आंत सरल पदार्थों को अवशोषित करने के लिए, सरल पदार्थ मतलब पाचित पदार्थ, सरल पदार्थ को कई बार पाचित पदार्थ भी बोला जा सकता है, को अवशोषित करने के लिए किस प्रकार अनुकूलित होती है। दूसरा ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हमारे शरीर के अंदर पदार्थ है वो कहाँ अवशोषित होते हैं, तो कहाँ? छोटी आंत में। ठीक है, वो तो क्वेश्चन के अंदर ही दे दिया है, इसके अंदर अंडरलाइन करना। ये भी इम्पोर्टेंट है।